नमस्कार। तारीख है मार्च 1527 और जगह है खानवा का धूल भरा मैदान। यहाँ पर ना इतिहास के दो सबसे बड़े सूरमा एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये वो लड़ाई है जो हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए लिखने वाली है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस ऐतिहासिक जंग के मैदान में और देखते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। ये जो शब्द है ना, ये मुगल बादशाह बाबर के हैं। लड़ाई की सुबह उसने अपने सेनापतियों से यही कहा था। मतलब इन शब्दों से ही अंदाजा लग जाता है कि उस दिन माहौल कैसा रहा होगा, कितना तनाव, कितनी कितनी भयानकता हवा में घुली होगी। तो जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार थीं। सोचिए, एक तरफ एक ऐसी सेना जो एकदम डिसिप्लिन्ड है, जिसके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, तोपें हैं, बंदूकें हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी पारंपरिक योद्धाओं की सेना जो अपनी मिट्टी, अपनी आन बान शान के लिए लड़ रही थी। तो असल में ये लड़ाई थी टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के बीच। बाबर की स्ट्रैटेजी जबरदस्त थी। उसने क्या किया, उसने गाड़ियों को लोहे की जंजीरों से बांधकर एक दीवार सी बना दी, एक तरह का चलता फिरता किला। और इसके पीछे छुपे थे उसके तोपची और बंदूक वाले, जो आराम से बिना किसी खतरे के राजपूतों पर गोलियां बरसा सकते थे। और दूसरी तरफ थे राणा सांगा और उनका अदम्य साहस। राजपूतों की घुड़सवार सेना जिसकी रफ्तार तूफान जैसी थी और उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर तक बस केसरिया पगड़ियों का एक समंदर ही नजर आ रहा था। और फिर वो पल आया, युद्ध का बिगुल बजा। और राजपूतों ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने एक ऐसा धावा बोला जिसे इतिहास आज भी केसरिया हमले के नाम से याद करता है। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की। केसरिया और फौलाद की एक लहर हर हर महादेव के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा है। ये वो योद्धा थे जिन्हें मौत का कोई खौफ नहीं था। वो सीधे सीधे तोपों से निकलती आग में दौड़ते चले जा रहे थे। और ये नज़ारा ऐसा था ना, जिसने मुगलों की नींव हिलाकर रख दी थी। ये बात बाबर के एक जनरल ने कही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे योद्धा देखे ही नहीं थे जो तोप के गोलों को चीरते हुए आगे बढ़ जाएं। राजपूतों ने इतनी बहादुरी दिखाई कि उन्होंने मुगलों की पहली सबसे मजबूत डिफेंस लाइन को तोड़ डाला था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि लड़ाई राजपूतों के हक में जा रही है, वो जीत रहे थे। लेकिन ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। राणा सांगा, वो अपने हाथी पर सवार होकर मुगल सेना के बिल्कुल बीचों बीच उनके सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे। और अचानक एक तीर सीधा उनकी आंख के पास आकर लगा। वो बेहोश होकर गिरने लगे। सोचिए, राजपूत सेना का दिल, उनका लीडर लड़ाई के मैदान में गिर चुका था। अब सेना में भगदड़ न मच जाए, इसके लिए राजपूत सरदारों ने एक बहुत ही डेस्परेट प्लान बनाया। झाला अज्जा नाम के एक सरदार ने राणा सांगा के कपड़े और मुकुट पहन लिए, ताकि सैनिकों को लगे कि उनका राजा अभी भी लड़ रहा है, ताकि उनका हौसला न टूटे। और इसी बीच घायल राणा सांगा को चुपचाप मैदान से बाहर ले जाया जा रहा था। ये लड़ाई का वो सबसे नाजुक पल था। राजपूत सेना सबसे ज्यादा कमजोर थी। उनका लीडर मैदान में नहीं था। एक कन्फ्यूजन का माहौल था। और ठीक इसी पल एक ऐसी चीज हुई जिसने उनकी कमर ही तोड़ दी। वो था विश्वासघात। सलहवी तबर, रायसेन का राजा, राणा सांगा के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक। उसने क्या किया, वो अपनी पूरी टुकड़ी लेकर बाबर से जा मिला। और सिर्फ मिला नहीं, उसने पीछे से अपनी ही सेना पर हमला कर दिया। सोचिए, जिन लोगों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने आया था, उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप दिया। बस इस एक धोखे ने ना राजपूतों की पूरी एकता को तहस नहस कर दिया। जो यूनिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब वही उनकी कमजोरी बन गई। चारों तरफ कन्फ्यूजन फैल गया, अविश्वास का माहौल बन गया, और इसने उनकी लड़ने की हिम्मत को ही तोड़ दिया। और ये सवाल आज भी पूछा जाता है कि क्या एक धोखा इतिहास का रुख बदल सकता है? उस दिन तो ऐसा ही हुआ। बाबर एक बहुत ही चालाक जनरल था। उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी रिजर्व सेना को, जो अब तक इंतजार कर रही थी, आगे भेजा, ताकि राजपूतों पर आखिरी और सबसे जोरदार हमला किया जा सके। लड़ाई अब अपने अंजाम पर पहुंच रही थी। जीत हार का फैसला लगभग हो चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस हार की राख से एक ऐसी कसम ने जन्म लिया जो इतिहास में अमर हो गई। सूरज ढल रहा था और मैदान लाशों से पटा था।
बाबर ने अपनी जीत की एक भयावह निशानी बनाने का हुक्म दिया। एक क्रूर मुगल परंपरा। उसने मारे गए राजपूतों की खोपड़ियों से एक मीनार बनवाई। ये उस दिन मची तबाही का एक खौफनाक सबूत था। जीत तो बाबर की हुई, लेकिन वो खुद भी अंदर से थक चुका था। उसके शब्दों से साफ पता चलता है कि ये जीत उसे कितनी महंगी पड़ी थी। वो जानता था कि उसका सामना किसी मामूली दुश्मन से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े योद्धा से हुआ था, और उसे अब भी एक ही फिक्र सता रही थी, सांगा कहाँ है। और अब हम कहानी के उस योद्धा के पास वापस चलते हैं जिसकी जंग अभी अधूरी थी। जब राणा सांगा को होश आया तो उनके लिए ये सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, ये उनके सम्मान, उनकी आन की हार थी। उनका सारा गुस्सा इस बात पर था कि उन्हें मैदान से हटा क्यों लिया गया, उन्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया गया। और इन्हीं शब्दों के साथ खानवा की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। इस एक लड़ाई ने नॉर्थ इंडिया में मुगल साम्राज्य की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। हाँ, राणा सांगा ने मैदान में जंग हारी, लेकिन उन्होंने अपना ज़मीर, अपनी आत्मा नहीं हारी। उनकी ये कसम हार के बाद भी कभी न झुकने वाले जज्बे की एक ऐसी मिसाल बन गई जो आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असल में जीत या हार का मतलब होता क्या है।